रोटी पिज्जा वाली की सफलता। शुरुआत। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आमतौर पर लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और पारंपरिक खानपान पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन इस गांव में एक घर था जहां कुछ अलग ही हुआ करता था। यह घर था मीरा और उसकी सास राधा देवी का। मीरा एक साधारण घरवाली थी, जो घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन उसमें कुछ खास था, उसकी रचनात्मकता और किचन में नया प्रयोग करने का जुनून। राधा देवी एक पारंपरिक महिला थी, जो गांव के पुराने रीति रिवाजों पर विश्वास करती थी और खाना बनाने की पारंपरिक विधियों को पसंद करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन मीरा ने सोचा, क्यों न इस गांव में कुछ नया किया जाए। उसने राधा देवी से पूछा, माँ, क्या हम रोटी के साथ कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं? राधा देवी ने मीरा को देखा और कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे घर में रोटी तो हमेशा से बनती आई है। इसमें नया क्या होगा? मीरा मुस्कुराई और बोली, माँ, क्या आप कभी रोटी पिज्जा के बारे में सुना है? राधा देवी हैरान हुई, रोटी पिज्जा? ये क्या नया चक्कर है? मीरा ने समझाया, सोचिए, पिज्जा की बेस रोटी हो और उस पर सब्जियां, चीज और मसाले डालकर उसे ओवन में सेंक लिया जाए। ये एक नई चीज होगी जो गांव में किसी ने कभी नहीं खाई होगी। राधा देवी ने सिर झुकाया और कहा, अगर तुम सोचती हो कि यह कुछ नया हो सकता है तो ठीक है, पर हमें यह देखना होगा कि लोग इसे पसंद करें या नहीं। शुरुआत का संघर्ष। मीरा और राधा देवी ने मिलकर रोटी पिज्जा बनाने की तैयारी शुरू की। मीरा ने रोटी की बुनियाद बनाई और राधा देवी ने उस पर अपने हाथों से ताजे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और मसाले डालने का काम किया। फिर उन पर चीज डाला गया और ओवन में सेंका गया। जब पहली बार रोटी पिज्जा तैयार हुआ तो दोनों ने इसे बड़े चाव से चखा। मीरा को यह स्वाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन राधा देवी थोड़ी अनिश्चित थीं। उन्होंने सोचा कि यह सब कुछ नया है तो लोग इसे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन मीरा का मन में कुछ और ही था। वह जानती थी कि एक बार अगर लोग इसे चख लेंगे तो वे इसे पसंद करेंगे। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें रोटी पिज्जा खाने के लिए आमंत्रित किया। गांव में पहले तो लोग संकोच करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे उत्सुक हुए और रोटी पिज्जा खाने के लिए आ गए। पहले दिन राधा देवी और मीरा ने सिर्फ कुछ ही रोटियां पिज्जा के रूप में बनाई थीं। लेकिन जैसे जैसे लोग रोटी पिज्जा के स्वाद का आनंद लेने लगे, वे आकर और रोटियां मांगने लगे। अब रोटी पिज्जा का नाम पूरे गांव में फैलने लगा था। सफलता की राह। एक दिन गांव के बड़े व्यापारी श्रीमान यादव ने मीरा और राधा देवी से पूछा, आपका यह रोटी पिज्जा तो बहुत अच्छा है, क्या आप इसे हमारे शहर में भी बेचना चाहेंगी? मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन राधा देवी ने बिना किसी संकोच के कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कैसे इसे और बेहतर किया जाए। यह एक बड़ा मौका था। मीरा और राधा देवी ने अपने रोटी पिज्जा को और आकर्षक बनाने के लिए नए प्रयोग शुरू किए। उन्होंने ताजे सामग्रियों का इस्तेमाल किया और साथ ही विभिन्न फ्लेवर के रोटियां तैयार की, चीज, हर्ब्स और मसालेदार रोटियां। व्यापारी श्री यादव ने उनकी मदद की और उन्हें एक छोटा सा दुकान खोलने का सुझाव दिया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। लोग उनके रोटी पिज्जा का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से आने लगे। मीरा और राधा देवी की मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिश्तों की अहमियत। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, मीरा और राधा देवी के रिश्ते भी मजबूत होते गए।
एक समय था जब राधा देवी ने मीरा को नया कुछ करने के लिए रोका था, लेकिन अब वही राधा देवी मीरा की सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी थीं। दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। राधा देवी ने मीरा से कहा, बेटी, जब तुमने रोटी पिज्जा बनाने का आइडिया दिया था तो मुझे लगा था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने इसे सफल बना दिया। अब यह सिर्फ हमारी दुकान नहीं बल्कि हमारी पहचान बन चुका है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सिर्फ मेरे कारण नहीं है, यह हमारी एकजुटता का परिणाम है। आप और मैं दोनों ने मिलकर इसे सफल किया। समाज में बदलाव। रोटी पिज्जा की सफलता ने गांव और आसपास के इलाके में एक नया बदलाव लाया। लोग अब यह समझने लगे थे कि पारंपरिक स्वाद को नए तरीके से पेश किया जा सकता है। मीरा और राधा देवी ने न केवल एक नया व्यंजन तैयार किया बल्कि एक नए व्यवसाय की नींव भी रखी। गांव में और महिलाओं ने भी उनके इस नए कदम को देखा और प्रेरित हुईं। कई महिलाओं ने मीरा और राधा देवी से सीखने की कोशिश की और अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलने लगीं। अंतिम शब्द। यह कहानी सिर्फ एक रोटी पिज्जा की सफलता की नहीं बल्कि रिश्तों की मजबूती, मेहनत और समर्पण की भी है। मीरा और राधा देवी ने दिखा दिया कि अगर मन में सच्ची मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। रोटी पिज्जा वाली की सफलता एक प्रेरणा बन गई जो बताती है कि पारंपरिकता और नवाचार को मिलाकर जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।